अब देखिए H1B का जो फी हाइक है उस कंट्रोवर्सी के बीच अब चीन 1 अक्टूबर से एक नया वीजा लॉन्च करने जा रहा है और इस वीजा का नाम होगा के वीजा। जी हाँ, ये वीजा खास तौर से जो यंग विदेशी टैलेंट है ना उनके लिए होगा जो स्टेम फील्ड्स यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में पढ़ाई या फिर रिसर्च कर रहे हैं। इस वीजा का एम है चीन को ग्लोबल टैलेंट हब बनाना और 2035 तक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाना। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि के वीजा के फायदे क्या हैं, चाइना कैसे अब अपना देसी H1B वीजा ला रहा है और ये भी बताएंगे कि H1B वीजा से के वीजा अलग कैसे होने वाला है। और हाँ, ये भी हाईलाइट करेंगे कि भारतीयों के लिए चीन में अब किस तरह की अपॉर्चुनिटीज पैदा होने वाली है। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई देखिए, के वीजा का जो एक नया इनिशिएटिव है वो ग्लोबल स्टेम टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। अगर हम इसकी स्पेशलिटी की बात करते हैं तो नौकरी का ऑफर यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। रिसर्च, हायर एजुकेशन, स्टार्टअप्स और एकेडमिक कोलैबोरेशन, इन सब की यहाँ पर परमिशन मिलने वाली है। इसके अलावा जो एंट्री और री एंट्री के रूल्स है ना वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होने वाले हैं। इस वीज़ा का मकसद है कि जो युवा साइंटिस्ट है और जो इंजीनियर्स हैं वो चीन को अपने करियर का नया हब माने। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ज़रूरी है कि किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट से स्टेम फील्ड में बैचलर्स की आप डिग्री करें या फिर इससे ऊपर की डिग्री अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा यंग प्रोफेशनल्स स्टेम एजुकेशन या फिर रिसर्च में काम कर रहे हैं उनके लिए है। कुछ डिटेल्स अभी देखिए हालांकि स्पष्ट नहीं है, जैसे कि एग्जैक्ट एज लिमिट क्या होगी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट क्या होगी। देखिए, H1B वीजा दुनिया में सबसे पॉपुलर है, लेकिन चैलेंजेस H1B के साथ बहुत सारे हैं। एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप कंपलसरी है, लिमिटेड कोटा है और लॉटरी सिस्टम है, हाई फी और कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क है। सिर्फ स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर के लिए ये वैलिड होता है। वहीं जो के वीजा है जो चाइना लेकर आ रही है उसमें जॉब ऑफर होना कंपलसरी नहीं है। रिसर्च, स्टार्टअप और कोलैबोरेशन की पूरी फ्रीडम है। इसके अलावा एप्लीकेशन आसान है और काफ़ी सस्ता भी है। इसके अलावा के वीज़ा फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों आपको प्रोवाइड करता है। अब देखिए, चीन का जो एक लक्ष्य है ना, जो एम है वो साफ है। 2035 तक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनना, ग्लोबल स्टेम टैलेंट को अट्रैक्ट करके इनोवेशन और रिसर्च में आगे बढ़ाना। इसके अलावा के वीज़ा इस रणनीति का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब देखिए, अभी तक कुछ बातें ऐसी भी हैं जो स्पष्ट नहीं है। वीज़ा ड्यूरेशन कितना होगा ये अभी नहीं पता है। एक्सटेंशन रूल्स क्या होंगे ये भी नहीं पता है। लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी संभव होगी या फिर नहीं होगी इसका भी आइडिया अभी नहीं है। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना जो अभी स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, उन सब के आंसर्स हमें आगे आने वाले समय में मिलेंगे और आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि कैसे के वीज़ा जो H1B वीज़ा है उसको टक्कर देगा और कैसे के वीज़ा एक नया देसी H1B वीज़ा बनकर उभरेगा। अभी देखिए, भारतीयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि भारत से हर साल जो टेक प्रोफेशनल्स हैं वो H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। H1B वीज़ा लेकर वो अमेरिका में काम करने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से फ़ी हाइक हुआ है, अब एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा फ़ी पे करना पड़ेगा। तो जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो नए लोग हैं उनके लिए अब मुश्किल होने वाली है। सो ऐसे में जो के वीज़ा है वो इंडियंस के लिए ख़ास तौर पर बहुत बेहतरीन एक ऑप्शन हो सकता है और इंडियंस के वीज़ा की तरफ अपना रुख मोड़ सकते हैं और H1B को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है के वीज़ा के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।